रोहित शर्मा ने ऑफिशियली टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है एंड ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा बिकॉज ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि रोहित टेस्ट से रिटायर होने वाले हैं। और हिटमैन फैंस के लिए ये थोड़ा इमोशनल भी है क्योंकि कुछ टाइम पहले माइकल क्लार्क के साथ इंटरव्यू में रोहित से पूछा गया इंग्लैंड दौरे के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अब सडनली ये रिटायरमेंट, तो चीजें क्लियर समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बट अब रोहित रिटायर हो चुके हैं, तो हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं जो टेस्ट कैप्टन बन सकते हैं। नंबर 1 शुभमन गिल, नंबर 2 केएल राहुल, थर्ड ऋषभ पंत एंड फोर्थ जसप्रीत बुमराह। सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की। तो इन्होंने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में भारत को कभी लीड नहीं किया है, तो अनुभव के मामले में ये 0 हैं। इनके यदि हम टेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 35 मैचेस की 59 पारियों में इन्होंने 1893 रन बनाए हैं, 35 के करीब का औसत, 5 शतक और 7 अर्धशतक। तो शुरुआत के हिसाब से देखें तो इनके आंकड़े काफी अच्छे हैं। बट वहीं यदि हम इनके आंकड़े सेना कंट्रीज में देखें तो 6 मैचेस की 11 पारियों में 352 रन, 35 के करीब का औसत और 2 हाफ सेंचुरीज। एंड ये दोनों हाफ सेंचुरीज इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लगाई हैं। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहां इनका एवरेज 20 के नीचे है, और न्यूजीलैंड में ये अभी तक खेले नहीं हैं। एंड हम सभी को पता है कि अभी तक सेना कंट्रीज में इन्होंने उतने ज्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं, तो आई थिंक इतने जल्दी जज करना सही नहीं रहेगा। बट इनका इशू फुल इन स्विंगिंग डिलीवरी के सामने हम सभी को पता है, और हमने देखा भी है कि टेस्ट में जब बॉल हिलती है, सामने पड़ती है, स्टंप की ओर आती है, तो ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। और इस इशू को इन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, क्योंकि यदि ये इसे सॉल्व नहीं करते तो फिर सेना कंट्रीज में सक्सेस होने के इनके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वीकनेस वैसे भी सभी को पता है, और यदि आपकी ये वीकनेस और बड़ी वीकनेस बन गई तो फिर सामने वाली टीमें आपको टिकने नहीं देंगी। सो ओवरऑल ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर कैप्टनसी। बस मैं इतना चाहता हूं कि यदि बीसीसीआई इन्हें कप्तान बनाती है, और रिपोर्ट्स का मानना है कि ये फ्रंट रनर हैं जो इंडिया को लीड करेंगे टेस्ट में, एंड बीसीसीआई यदि इनको कप्तान बनाती है, तो मैं बस इतना चाहूंगा कि भाई आप पेशेंस रखिए, आप धीरज रखिए। आप ऐसा ना हो कि एक सीरीज खराब हो गई, 2 सीरीज खराब हो गई तो बंदे को ड्रॉप कर दें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर दोनों उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि बीसीसीआई यदि आप इन्हें कप्तान बनाते हैं, बिल्कुल बनाइए, सिर्फ आप इनके साथ थोड़ा धीरज रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। एंड आईपीएल 2025 जो भी चल रहा था उसमें हमने इनकी कप्तानी देखी, कप्तानी काफी अच्छी रही, लेकिन व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों डिफरेंट फॉर्मेट हैं, और दोनों में कप्तानी करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। सेकंड केएल राहुल। केएल इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। ये उन प्लेयर्स में से हैं जो अपनी टीम के लिए सब कुछ करते हैं। यदि आप इनसे कहें कि भाई ओपन करिए, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करिए, हमारे लिए कीपिंग करिए, तो केएल राहुल ये सब कुछ करेंगे। ये इस तरीके के प्लेयर हैं। इन्होंने अभी तक 3 मुकाबलों में भारत की कप्तानी की है, 2 बांग्लादेश के सामने एंड 1 साउथ अफ्रीका के सामने। बांग्लादेश के सामने दोनों मुकाबले जीते थे और अफ्रीका के सामने मुकाबला हार गए थे। इनके टेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 58 मैचेस की 101 पारियों में 3257 रन बनाए हैं, 34 के करीब का औसत, 8 शतक और 17 हाफ सेंचुरीज। एंड 8 शतक जो इन्होंने लगाए हैं उसमें से 5 इन्होंने सेना कंट्रीज में लगाए हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि सेना कंट्रीज में केएल राहुल अच्छा खेलते हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि केएल ने अपने पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, केएल राहुल इससे कहीं ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं। मे बी उनके नंबर्स उनके पोटेंशियल या टैलेंट के साथ मैच नहीं होते, बट केएल इज अ क्लास प्लेयर, एंड होप कि जितना जल्दी हो सके केएल राहुल अपने पोटेंशियल और टैलेंट के साथ जस्टिस करें। थर्ड ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इंडियाज एक्स फैक्टर इन टेस्ट क्रिकेट, और ये बात हम सभी जानते हैं, एंड इनका जो इम्पैक्ट है टेस्ट क्रिकेट में वो कमाल का है। और यदि हम इनके सेना कंट्रीज में टेस्ट आंकड़े देखें तो 26 मैचेस की 48 पारियों में 1681 रन, 37.36 का औसत है, 4 शतक लगाए हैं और 5 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। एंड टेस्ट में यदि हम बात करें तो इन्होंने इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन में आके टीम के लिए रन बनाए हैं। सो अगेन ही इज अ गुड ऑप्शन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मुझे इनकी कप्तानी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती। फोर्थ ऑप्शन जसप्रीत बुमराह। ही डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बाय फार ही इज द बेस्ट इंडियन पेसर ऑफ ऑल टाइम। हिज नंबर्स स्पीक फॉर हिमसेल्फ, और सभी फॉर्मेट्स में इनके नंबर कमाल के हैं। यदि हम इनके टेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 45 मैच की 86 पारियों में 205 विकेट लिए हैं, औसत 20 के नीचे है, और 13 बार इन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। वहीं यदि हम इनके सेना कंट्रीज के टेस्ट आंकड़े देखें तो 31 मैच की 59 पारियों में
145 विकेट, 21.02 का एवरेज और 9 बार इन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। सो एशिया हो या फिर सेना कंट्रीजोम, बुमराह कमाल के गेंदबाज हैं। एंड बीसीसीआई यदि चाहे तो इन्हें कप्तान बना सकती है, लेकिन यदि आप इन्हें कप्तान बनाते हैं तो एक बात कंफर्म है कि फिर इनको सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, और यदि बुमराह सारे मैचेस खेलेंगे तो फिर इंजरी अराउंड दी कॉर्नर ही है, क्योंकि जिस तरीके का इनका बॉलिंग एक्शन है उस एक्शन से आप ज्यादा लंबा नहीं खेल सकते, आपको अपनी बॉडी को मैनेज करना पड़ेगा, और यदि आप रेगुलर खेलेंगे तो इंजरी अराउंड दी कॉर्नर ही है। एंड ये हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा, जहां ये रेगुलर खेलते गए एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज ये इंजर्ड हो गए, जिसके चलते चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने मिस की। तो इन्हें कप्तान बनाना एक हाई रिस्क है, तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई को ये अवॉइड करना चाहिए, इन्हें एज अ प्लेयर ही यूज करें, क्योंकि इनके जैसा ट्रेजर आप खोना नहीं चाहते। एंड आप सभी ने देखा होगा कि रिपोर्ट्स ऑलरेडी निकल के आ रही हैं कि शुभमन गिल भारत के अगले नए टेस्ट कप्तान होंगे, एंड ये रिपोर्ट्स का मानना है, और हमने भी बात की कि शुभमन गिल फ्रंट रनर हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।